हेलो एवरीवन। तो मैं अभी वाचिंग सीपीएल प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अच्छी प्रॉब्लम है, तो मैं पहले प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देता हूँ ब्रीफली। तो इसमें प्रॉब्लम में ऐसा है कि दो दो भाई बहन हैं, माइक एंड ट्रेसी। तो दोनों को एक मैच देखने जाना है, और ऐसा है कि दोनों के पास टिकट नहीं है, और एक फेंस बनी हुई है जिसकी हाइट के दे रखी है, और बाहर में बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हैं और उन सब की हाइट्स दे रखी है। तो जैसे ये 38 है, वो फेंस की हाइट है, और ये सारे जो बॉक्सेस हैं, ये जो नंबर्स है 7 8, वो बॉक्स के हाइट्स हैं। तो ऐसा करना है कि दोनों को मैच देखना है, तो दोनों को एटलीस्ट के बराबर बॉक्सेस को एक के ऊपर एक स्टैक करना होगा, ताकि वो एनफ हाइट हो जाए और दोनों मैच देख सकें। तो हमें तो लेकिन इसमें कैच ये है कि उन्हें मिनिमम बॉक्सेस यूज़ करने हैं, मिनिमम। तो कईयों ने, मतलब इनफैक्ट मैंने भी यही सोचा कि पहले सॉर्ट कर देता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर ऐसा करूँगा कि एक बड़ा बॉक्स माइक को दे दूँगा, एक बड़ा बॉक्स ट्रेसी को दे दूँगा, एंड सो ऑन। बट उससे गलत आंसर आता है, क्योंकि ये वो सारे केसेस हैंडल नहीं कर पाता है और कुछ केसेस छूट जाते हैं। तो जैसा कि तुम प्रॉब्लम को पढ़ोगे, तो इसमें ऐसा है कि ये एक डीपी की प्रॉब्लम है। और ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डीपी की प्रॉब्लम है? तो देखो, जब भी हमारे पास चॉइस दे रखी हो और कुछ ऑप्टिमाइजेशन करना हो। चॉइस क्या है? मेरे पास चॉइस है, या तो मैं ये 20 का बॉक्स माइक को दे दूं, या ट्रेसी को दे दूं। तो चॉइस क्या है मेरे पास? या तो मैं ये बॉक्स माइक को दे दूं, या ट्रेसी को दे दूं। और ऑप्टिमाइजेशन ये है कि मेरे को मिनिमम बॉक्सेस यूज़ करने हैं। तो मिनिमम बॉक्सेस यूज़ करने हैं, तो दिस विल मेक इट अ डीपीज प्रॉब्लम। तो मैं कोड करते हुए समझाता हूँ, ठीक है? ये बेसिकली एक टेम्पलेट है। मैं फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट 16। ओके। तो सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं, इंट एन, सी इन एन, वेक्टर इंट एरे एन, ठीक है? फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस सीन एरे आई। ओके, मुझे यहाँ पे बॉक्स की हाइट भी लेनी होगी, मतलब फेंस की हाइट, इंट के। तो के, सीन के कर लिया है। तो इनपुट ले लिया है, दोनों इनपुट ले लिया है मैंने, ठीक है? अब अब क्या करना है? अब मेरे को एक हाइट बना, एक लॉन्ग लॉन्ग में चलता हूँ, एल एल h1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये मैं मान लेता हूँ कि माइक के टावर का हाइट है, और एल एल h2 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ट्रेसी के टावर का हाइट है, ठीक है? तो अब अब मुझे क्या करना है कि अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैं रिकर्सिव फंक्शन से सॉल्व करूँगा। तो सॉल्व सॉल्व में क्या जाएगा? एरर जाएगा। अच्छा, और एक और चीज़ करनी है हमें, कि हमें मिनिमम बॉक्सेस लेना है। तो मुझे फ़ायदा तभी रहेगा जब मैं सबसे बड़ा बॉक्स पहले लूँ। तो मेरे को मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, एरे डॉट बिगिन कॉमा एरे डॉट एंड कॉमा ग्रेटर इंट। इससे ग्रेटर इंट लगाने से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है, ठीक है? तो वैसे मैं इसको रिकर्सिव डीपी में करूँगा, तो मैं पहले इसको रिकर्सिव फंक्शन लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद मेमोइज करना बस एक लाइन का काम रहेगा, ठीक है? तो मैं एक इंट रिज़ल्ट बना लेता हूँ, जिसमें अब मैं अपना रिज़ल्ट स्टोर करूँगा, ठीक है? तो अब मैं सॉल्व फंक्शन है, तो सॉल्व में क्या जाएगा मेरा? एक h1 जाएगा, h2 जाएगा, ठीक है? और क्या जाएगा? h1 h2, और मेरा फेंस का हाइट जाएगा, और ये इंडेक्स जाएगा फंक्शन में। तो ये गया इंट सॉल्व। तो सॉल्व में क्या आ गया? वेक्टर इंट
एम्परसेंट एरे एड्रेस लेने से हमारा फंक्शन फास्ट रहता है। अगर एड्रेस नहीं लोगे तो फिर बार बार ये एरे कॉपी करना पड़ेगा रिकर्शन में, जो कि कई बार टीएलई भी दे सकता है। ठीक है, LLH1 LLH2 int k int I। ठीक है, अब मेरे को अपना फंक्शन कब, तो सबसे पहले तो मैं अपना रिकर्सिव केस लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न मुझे करना है मिनिमम जो भी आएगा, मिनिमम सॉल्व। दो केसेस बनेंगे, या तो मैं दो फंक्शंस, ठीक है, तो मिनिमम मुझे सॉल्व करना है एरे h1 कॉमा h2 कॉमा सॉरी एरे h1 h2 k i+1 कॉमा सॉल्व एरे कॉमा h1 कॉमा h2 कॉमा k कॉमा i+1। ठीक है, अभी मैंने वो केस नहीं लिखा। ठीक है, अब बताओ, जब भी मैं किसी बॉक्स पे जाऊंगा तो मेरे पास दो चॉइसेस रहेंगी, या तो मैं वो बॉक्स माइक को दे दूं, माइक को दूंगा तो ट्रेसी को नहीं मिलेगा, और ट्रेसी को दे दूंगा तो माइक को नहीं मिलेगा। तो मेरा एक केस बनेगा, मैं ये बॉक्स दे देता हूँ माइक को, और एक केस बनेगा मैं ये बॉक्स दे देता हूँ ट्रेसी को। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रिकर्सिव चॉइसेस, ये मेरी चॉइस हो गए। और अब मैं जाता हूँ बाउंड्री पे। ठीक है, तो सबसे एक बार ये ले लेता हूँ, इंट n इज इक्वल टू एयर डॉट साइज। ओके, ठीक है, तो अब मेरे को अपना बाउंड्री कंडीशन क्या है। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, इफ़ h1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। ठीक है, और साथ के साथ इफ़ h2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो रिटर्न आई क्या हो रहा है कि मैं उस अपने जो मेरा ये एरे है, मैं कितना आगे तक गया हूँ इसमें। ठीक है, तो ये जैसे ही मेरा ये हो जाएगा, मतलब मेरे दोनों केसेस सॉल्व हो गए, तो मुझे रिटर्न कर देना है अपना इंडेक्स। तो ये मेरा हो जाएगा नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट आई हैव टेकन। और मान लो कि अगर H2 जो है वो K से बड़ा नहीं होता है, K से छोटा रह जाता है, तो इसका मतलब ये एक बेटर सॉल्यूशन नहीं है, कोई और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो मैं यहाँ पे इस केस में रिटर्न कर देता हूँ 1E9। इन्फिनिटी भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा इन्फिनिटी में कुछ एरर, एक केस में मेरा TLE आ रहा था, तो मैं 1E9 यूज़ कर रहा हूँ, मतलब 10⁹9। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा बाउंड्री कंडीशन, और एक कंडीशन हो जाएगा इफ़ i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n। मतलब मैं बेसिकली अगर मैं अपना एरे को क्रॉस कर जा रहा हूँ और मेरे को कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो भी मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा 1E9। ठीक है, तो हो गया, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो मैंने कुछ टेस्ट केसेस लिखे हैं, मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ। ओके, अच्छा ठीक है, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल कर रहा है, मुझे आउटपुट चेक करना है। तो आउटपुट चेक करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे रिज़ल्ट आया है, तो रिज़ल्ट को इफ़ रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू 1E9, तब मैं क्या करूँगा, सी आउट -1 एंटर, नहीं तो एल्स सी आउट रेज हैंडल। ठीक है, तो ये मेरे केसेस में मेरा आउटपुट हो जाएगा। तो मैं अब रन करके चेक करता हूँ कि आई होप मेरा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। 472 -1 -1 6 -1 5। तो ये मेरे कुछ टेस्ट केसेस थे, ये मैंने खुद से लिखे थे। तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी मैं सबमिट करूँगा तो TLE आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन है, और रिकर्सिव फंक्शन की पावर एक्सपोनेंशियल हो जाती है। तो अब मुझे इसके करना है मेमोइज़ करना बहुत आसान है। ठीक है,
कैसे मेमोराइज करेंगे, मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ डी ठीक है, वेक्टर इंट डी ठीक है। तो वेक्टर इन डी और मेरे को डी को असाइन करना होगा, ठीक है। तो मैं डी असाइन कर देता हूँ, डी पी डॉट असाइन किससे करना है हमें डी असाइन, हाँ ओके। तो n+1 मेरे टोटल n+1 इंडेक्स हो जाएंगे, और कॉमा वेक्टर इंट मेरा जो फेंस है, मतलब सेफ्टी के लिए मैं 10 ऐड कर लेता हूँ, और -1, ठीक है। तो ये मैंने अपना डी वेक्टर असाइन कर लिया है। देखो dp.assign, असाइन से ये n+1 होता है नंबर ऑफ रोज, और ये k+10 है कॉलम जो कि सम है, ठीक है। तो ये मैंने dp असाइन कर लिया है, और ये -1 से असाइन किया है, ठीक है। तो अब मेरे को बस यहाँ पे 2 लाइन और लिखनी है, इफ dp ऑफ i एट h1, ठीक है। यहाँ पे देखो dp में कैसे बनाते हैं, ये 2D dp क्यों बनेगी, 1D dp क्यों नहीं बनेगी। ये ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो पैरामीटर्स क्या क्या चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे एक i चेंज हो रहा है और h1 चेंज हो रहा है। अब तुम बोलोगे कि h2 भी तो चेंज हो रहा है, तो 3D dp बनना चाहिए। नहीं, H2 डिपेंडेंट है, मतलब H1 और H2 डिपेंडेंट है। ये ऐसा नहीं है कि H2 कुछ यूनिक वैल्यू ले रहा है, वो बस वही वैल्यू ले रहा है जो H1 में नहीं जा रही है। इसलिए ये सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स असल में चेंज हो रहे हैं, जो कि है I या H1। तो तुम I H1 का ले सकते हो या I H2 का ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इफ़ dp I1 H1 इज़ नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब इसको कुछ वैल्यू मिल चुका है, तो रिटर्न dp I H1, ठीक है। और यहाँ पे मेरा आ जाएगा dp I H2 इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी H1। तो अब मेरा ये फंक्शन मेमोइज भी हो गया है, तो अब ये बिग ऑफ n² में चलेगा, n² में चलेगा, हाँ, मतलब n इंटू k+10 में चलेगा मेरा ये फंक्शन। एक्चुअली इससे कम में चलेगा, क्योंकि मेरा ये जो है बाउंड्री कंडीशन ये पहले ही सॉल्व हो जा रहा है, तो बट वर्स्ट केस में मान के चल रहा हूँ। ओके, तो मैं एक बार अपने टेस्ट केसेस पे रन करके देखता हूँ इसको, लेट्स सी। कुछ अच्छा 2 बार कॉमा आ गया है, ओके। फिर से मैं रन कर रहा हूँ, कंपाइल 472 -1 -6 -5, तो ये फंक्शन हो गया है। तो अब मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ, हो सक लेट्स सी चलता है या नहीं। टाइम लगता है थोड़ा सबमिट होने में, सबमिशन क्यूड। वैसे मैंने ये करके रखा है पहले, ओके। तो जैसा कि तुम देख रहे हो, ये मेरा एक TLE, यहाँ पे एक TLE आ रहा है, आई डोंट नो वाई, बट मैंने ये सेम कोड लिखा था और ये कोड चल रहा था। देखते हैं क्या दिक्कत है, k+10 n+1। तो मैंने इसको थोड़ा देर सोचा, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने अभी इसको इंट किया था, ये जो हाइट h1 और h2 है, और मैंने पूरे कोड में कहीं पे भी कोई चेंज नहीं किया है, पूरा सेम कोड है। मैंने बस यहाँ पे इंट लिखा है, और यहाँ पे भी इसको लॉन्ग से मैंने इंटीजर में किया है। तो इस केस में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। सो आई गेस शायद लॉन्ग लेने से स्लो चलता है, इस लॉन्ग slower than int।
ओके, तो सीखने की चीज़ें यहाँ पे, तुम भी सीखो मैं भी सीखता हूँ। मैंने अभी गूगल किया, इज़ लॉन्ग लॉन्ग स्लोअर देन इंट। तो देखो ये रहा, यूजिंग लॉन्ग लॉन्ग टेक्स ट्वाइस मोर टाइम देन यूजिंग इंटीजर, दैट्स ऑलमोस्ट हाफ द टाइम सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। तो तुम इस पे पढ़ना। सो आई गेस दिस इज़ द रीज़न। तो वैसे लॉजिक मेरा सही था, बट हाँ, इंटीजर की जगह कई बार मतलब लॉन्ग लॉन्ग लेने से ये फ़ायदा रहता है कि बहुत बार नंबर्स ओवरफ्लो कर जाते हैं तो तुम उससे बच जाते हो। लेकिन अभी पता चल गया होगा कि इंटीजर लेने से हमारा कोड फास्ट चलता है। सो दैट्स प्रेटी मच इट। थैंक्स अगर मेरा सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आया होगा तो। मैं कोड डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ कमेंट में, तो अगर तुम्हें रेफरेंस के लिए तुम यूज़ कर सकते हो। थैंक यू। स्टॉप रिकॉर्ड।